हाय, आई एम तबस्सुम और आप सभी का स्वागत है इजी कटिंग एंड स्टिचिंग बाय टैबी में। आज हम सिंपल ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे 4 डार्ट्स के साथ। इसमें मैं आपको परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग का फॉर्मूलाज बताऊंगी। देखो दोस्तों, ब्लाउज़ सिलाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसकी फ़िटिंग, और बढ़िया फ़िटिंग आती है सही कटिंग से, सही नाप से और सही डार्ट से। मैंने जब से फ़ैशन डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी है, मैंने बहुत सारे ब्लाउजेस बनाए हैं, पर हर ब्लाउज़ में एक बात पक्की थी कि अगर सही से डार्ट लगाया जाए तो एक सिंपल सा ब्लाउज़ भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ को टक्कर दे सकता है। तो आज मैं आपको वही सारी तरीके सिखाने वाली हूँ जो आमतौर पर प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं। वो लोग हर डार्ट का नाप लेते हैं, हर डार्ट का एंगल सही रखते हैं और ऐसे एंगल्स रखते हैं जो सिलाई में फिट बैठते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि मैं आपको एंड में कुछ अच्छे टिप्स भी देने वाली हूँ इसी से रिलेटेड। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, ये ब्लाउज़ आपको देगा परफेक्ट बुटीक वाली फिनिश। अब ब्लाउज़ बनाने की सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम अपने पैटर्न पेपर पे दोनों साइड पे 1-1 इंच छोड़ के मार्किंग कर देंगे। और इसके बाद हम 5 लाइंस, बैक टू बैक 5 लाइंस बनाएंगे और ये 5 लाइंस ही हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। तो हमने सबसे पहली लाइन बनाई शोल्डर लाइन, और ये लाइन हमने बनाई 10 इंचेस की, क्योंकि हमारा फुल बस्ट 38 है। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे, ऑलमोस्ट 9.2 और 3 आएगा। तो हमने ओवरऑल 10 लिया है। उसके बाद शोल्डर डाउन के लिए 1-1 इंच नीचे मार्किंग करा है और वो लाइन को सीधा बना दिया है। अब हम अपनी अगली लाइन बनाएंगे जो हमारे बस्ट पे आएगी, है ना। तो अब हम बस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारे बस्ट एपेक्स पॉइंट है, शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट जो है वो 10.5 है। तो एक मार्किंग 10.5 पे करेंगे और यहाँ पे हम अपनी बस्ट की लाइन मार्क करेंगे। ये हमने निशान लगा दिया दोनों तरफ। अब ये लाइन को सीधे मैच कर देंगे। तो ये हमारी बस्ट लाइन हो गई। अब हमारा फुल बस्ट का जो सर्कमफ्रेंसेस है वो आता है 38.5। तो हमने इसको राउंड फिगर में करने के लिए 10 लिया है। अगला हम फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमारा फुल लेंथ है 15 इंच फ्रंट का। तो हम दोनों साइड पे 15 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं, और ये मार्किंग करने के बाद हम इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। तो ऐसे निकल जाएगी हमारी वेस्ट लाइन। और इस तरह से हम अपने ब्लाउज़ का बॉडीज़, बेसिक बॉडीज़ बना लेंगे, आई मीन स्ट्रक्चर बना लेंगे, ताकि हमें अपनी फुल लेंथ ब्लाउज़ की लेंथ कंप्लीटली पता चल जाए। इसके बाद अगला स्टेप आता है शोल्डर का। अब शोल्डर जो है हमारे वो 14 है। तो 14 का हाफ होता है 7। अब हम 7 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। ओके, तो हमारे आर्म होल की मार्किंग निकालने के लिए, नाप निकालने के लिए हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये 6.5 इंच क्या है? तो ये हमारा जो आर्म राउंड है, मतलब हमारा बाजू, वो आया है 13। तो हमने उसको हाफ करके निशान वहाँ लगा दिया है, और अपने शोल्डर पे ऊपर वाली लाइन पे हमने 2.75 की मार्किंग करी है। अब जो हमने अपने शोल्डर, हाफ शोल्डर की मार्किंग करी थी, उसको ये 2.75 वाली लाइन से मैच कर देंगे। तो ये हमारा शोल्डर डाउन का मार्किंग हो जाएगा। अब ये मार्किंग हो गया है। तो जो हमने आर्म राउंड का कैलकुलेशन किया था, डॉट लगाया था, उस लाइन को भी मैच करके लाइन बना देंगे। और इसी के साथ साथ हमारे अपर बस्ट का भी मार्किंग निकल जाता है। अपर बस्ट का भी पूरा हमारा नाप निकल जाता है इजीली। तो हमारा जो नेक है या फिर जो आर्म राउंड है वो नीचे नहीं सरकता है अगर आप ऐसे निकालेंगे।
वैसे इसके और भी कई सारे तरीके हैं, बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, पर मुझे ये आम राउंड वाला इजी लगता है, इसलिए मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। आपको जो पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब वापस से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमने सही मार्किंग करी है कि नहीं, और इसके बाद इसके हाफ पे, मतलब 6.5 का हाफ करेंगे 3.2 और उस पर मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप बना देंगे आर्म होल का। ये हम शेप बना रहे हैं, और ये इसके लिए आपको फ्रेंच कर्व मूव करना पड़ता है, जैसे भी वो एडजस्ट हो, जिस डायरेक्शन में एडजस्ट हो वैसे करके आपको निशान लगाने होते हैं। अब जब ये इतना कंप्लीट हो गया है, अब हम अपना एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट निकालेंगे। अगर आपने नाप नहीं लिया है तो इसका एक फॉर्मूला ये है कि आपका जो भी फुल बस्ट है, फुल बस्ट को मेरा 38.5 है, तो उससे डिवाइड किया 10, 38 डिवाइडेड बाय 10, तो आएगा एपेक्स टू एपेक्स वन पार्ट आएगा 3.8 पे। तो हम एक मार्किंग कर देंगे 3.8 पे, और यहीं से हमारे सारे डार्ट्स बनेंगे। अब हम अपना नीचे वाला डार्ट बनाने के लिए एपेक्स पॉइंट से वेस्ट लाइन तक एक सीधी लाइन बना देंगे। तो इस तरह से बनता है हमारा पहला डार्ट का डायरेक्शन। डार्ट हम अभी थोड़ी देर बाद बनाएंगे। एक डार्ट यहाँ बनेगा, एक डार्ट हमारा यहाँ बनेगा, ये थोड़ा ऊपर से बनता है हल्का सा, और एक डार्ट बनेगा हमारे, हाँ ये हाफ इंच ऊपर से बनता है ना। अब इसकी भी मार्किंग कर ही लेते हैं, क्योंकि एक डार्ट की तो कर ली है, अब हम दूसरे डार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। तो देखो इसकी मार्किंग कर ली। अब हम हमारा बस्ट लाइन और वेस्ट लाइन के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ये आया 4.2, तो हम 4.2 को हाफ करेंगे, 2.1 आएगा, और एपेक्स पॉइंट से उस पॉइंट तक एक लाइन सीधी बना देंगे। तो ऐसे बनेगा हमारा फोर्थ डार्ट। अब हम अपर बस्ट की वापस से जो हमने मार्किंग करी थी उस पे हम थोड़ा ईज अलाउंस ऐड करेंगे। हम नॉर्मली ईज अलाउंस 0.75 इंचेस हर साइड पे ऐड करते हैं, फ्रंट पे और बैक पे, क्योंकि अगर यहाँ से टाइट हो गया तो फिर गारमेंट सही नहीं बनेगा। तो ईज अलाउंस जोड़ना इम्पॉर्टेंट होता है। ऊपर भी 0.75 और नीचे हाफ इंच का जोड़ेंगे, मतलब बस्ट पे हाफ इंच का और आर्म होल पे 0.75 का। अब ये दोनों डॉट्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना देंगे, और जो हमने मार्जिन के लिए छोड़ा था उसको मैच कर देंगे। ठीक है, अब हम अपने इस डार्ट को पहले कट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो हमको डार्ट बनाना होता है वो डार्ट हम बनाते हैं नीचे वाला। तो ये डार्ट बनाने के लिए हमको उसको बीच में से कट करना पड़ता है। अब लोग इन जनरल इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि इस पॉइंट से, एपेक्स पॉइंट से कितनी दूरी पे डार्ट बनाने होते हैं। तो डार्ट इन जनरल 2 इंचेस या आपके नाप के अकॉर्डिंग, आपका कप साइज़ कितना है उसके अकॉर्डिंग बनता है सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला ये है कि हमने जो एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट निकाला था उसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, और जितना भी आएगा उसको सारे तरफ मार्किंग कर देंगे। हमारे केस पे ये 1.75 आया है, आपके केस में कितना आता है आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। और ऐसे सारे तरफ मार्किंग कर दिया, चारों तरफ। अब हम स्केल की हेल्प से सारे डायरेक्शंस पे डार्ट क्रिएट करेंगे। ये वाला डार्ट 1 इंच का बनेगा। ओके,
ये वाला डार्ट हम 1/2 इंच का बनाएंगे, या ये आपके चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंगली ये डार्ट छोटे बड़े भी हो सकते हैं। अगर आपका चेस्ट साइज़ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डार्ट बनेगा, 1 इंच 1.5 इंच का भी बन सकता है। और हाँ, लेकिन ये जो फ्रंट वाला डार्ट होता है ये इन जनरल 0.25 इंचेस का बनता है, और अगर आपका बस्ट साइज़ ज़्यादा है तो ये हाफ इंच का बनेगा। अदरवाइज़ अगर आपका नॉर्मल साइज़ है तो आपको 0.25 का ही बनाना है। अब हम नीचे वाले डार्ट को कट कर देंगे ताकि हम जो डार्ट मैनिपुलेशन कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, वो इजीली हो जाए। तो ये हमने साइड से भी कटिंग कर ली मार्जिन छोड़ते हुए। साइड से मार्जिन इसलिए छोड़ा है क्योंकि अभी जब ये हम डार्ट लगाएंगे तो वो एक्स्ट्रा जो जो हमने छोड़ा है वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। अभी आप देखना कि जब ये हम डार्ट को शिफ्ट करेंगे, ऊपर मैनिपुलेट करेंगे, तो पैटर्न में थोड़े चेंजेस आएंगे। अब देखो ये हमने ऊपर का आर्म होल डार्ट बनाया है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो स्केल था उससे ये आर्म होल थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट हो गया है। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हम ये हमारी अपर बस्ट लाइन को सीधा करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से वापस से आर्म होल राउंड को ठीक करेंगे। ये हमने ठीक कर लिया। अब इसे कट करेंगे। ठीक है, अब हम शोल्डर के साइड वाला कट करेंगे। एक एक करके हम सारे डार्ट्स क्लोज़ करेंगे। जब हम सारे डार्ट्स क्लोज़ करेंगे तो जो हमारा नीचे वाला डार्ट है उसमें ऑटोमेटिकली स्पेस बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे डार्ट शिफ्ट हो गए हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हम लगाएंगे वेस्ट लाइन की मार्किंग। तो वेस्ट लाइन की मार्किंग लगाने के लिए पहले अब हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा एक्सेस पेपर बचा हुआ है उसको हम काउंट करेंगे। ऐसे टेप की हेल्प से दोनों तरफ टेप रख के नाप लिया। ठीक है, तो ये जो हमारा जो कंप्लीट मार्किंग आ रहा है ये 10 इंचेस का आ रहा है। तो हमें इसमें जो डार्ट लगाना है वो है ऑलमोस्ट 1.5 से 2 इंच का। तो 0.75 हम आगे की तरफ लगाएंगे और बाकी का जितना बचेगा वो हम दूसरे साइड पे डार्ट लगाएंगे। ठीक है, अब ये हम डार्ट को ऐसे प्लेस कर देंगे। दूसरी तरफ हमने 1.25 का डार्ट लगाया है। एक मार्किंग और यहाँ करी। सारी मार्किंग कर लेने के बाद अब हम एक बार फिर से हमारा वेस्ट को मेजरमेंट करेंगे। जो बचा हुआ पार्ट है ये आ गया 3
और यहाँ 3 को यहाँ पर रखेंगे इस निशान पे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा कंप्लीट 8 आ रहा है कि नहीं। ये बराबर 8 आ रहा है, ठीक है। जब भी हम ये पैटर्न को स्टिच करेंगे या ये डार्ट को एक के ऊपर एक रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बीच में बनेगा पफ। तो इस तरह से हम पैटर्न्स को बॉडीज़ पर काटते हैं। ये हमने पेपर पे बनाया है। इसके आगे जो हम स्टेप दिखाएंगे वो हम आपको फैब्रिक पे कटिंग करना दिखाएंगे, पर इसके पहले हम इसका बैग बना लेते हैं। अच्छा, मुझसे चलिए अब हम ड्राफ्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो अब बैग बनाने के प्रोसेस में भी बिल्कुल सेम रहेगा। हम दोनों साइड एक एक इंच छोड़ते हुए लाइंस बनाएंगे। फिर हम शोल्डर डाउन का 1 इंच डाउन का लाइन बनाएंगे। ये हमने मार्किंग करी और ये शोल्डर डाउन का लाइन बनाया। इसके बाद अब हम देखो 10.5 पे हम अपना यहाँ से एपेक्स पॉइंट को मार्क करेंगे। यहाँ पर ये मार्क करा एक, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, एक लाइन आप यहाँ से भी 10.5 की एक मार्किंग करेंगे ताकि ये हमारी जो लाइन है ये स्ट्रेट आए। तो ये 10.5 पे हमने दोनों जगह मार्किंग करी। अब दोनों जगह दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हो गया। देखो इसकी लेंथ जो हमने ली थी वो हमने ली थी 15, ठीक है। लेकिन ब्लाउज में जब भी हम बैक पार्ट बनाते हैं तो उसकी लेंथ 1 इंच या 1.5 इंच कम रखते हैं। तो हम इसकी लेंथ रखेंगे 14। ये हो गया 14। यहाँ से भी हम 14 मार्क करेंगे और 14 पे एक निशान लगा देंगे ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट बने, ठीक है। ये हो गई हमारी बेसिक लाइंस। ये हो गया हमारा बैक का फुल लेंथ। 2.25 पे एक मार्किंग लगाएंगे 2 and 75, ठीक है। तो हमने फिर से यहाँ पे 2.75 पे मार्किंग करी और नीचे वाली लाइन पे हम मार्क करेंगे 7.5 पे, क्योंकि बैक वाला जो शोल्डर होता है वो 1/2 इंच फ्रंट वाले से लंबा होता है, चौड़ा होता है, आई मीन एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ से उसको मार्किंग ऐसे, ये 2.75 की मार्किंग को 7.5 की मार्किंग से मैच कर देंगे। अब ये फिर से 6.5 इंच पे हम डाउन लेंगे हमारे आर्म राउंड का हाफ, और हम अपर चेस्ट की लाइन को या अपर बस्ट की लाइन को सीधे स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर की लाइन लगाएंगे या आर्म होल की राउंड लगाएंगे और यहाँ से सीधा कट कर देंगे। अच्छा, ये मुझसे फ्रंट बॉडीज़ में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। मैंने ऊपर वाली लाइन को मैच करा था, मुझे नीचे वाली लाइन को मैच करना था, तो आई एम करेक्टिंग इट ओवर हियर। तो 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करा और जो नीचे वाला शोल्डर लाइन पे हमने 1 इंच डाउन करा था, हमने उस राउंड को इससे मैच करा है। ठीक है, ये कटा है हमारा परफेक्ट आर्म होल। ओके, तो अब इसका अब हम हाफ करेंगे। ये मार्किंग हमने लगा ली। ओके, ये मार्किंग हमने लगा ली। अब इसका हम करेंगे हाफ। तो ये होता है 6.5 का हाफ होता है 3.2। तो यहाँ एक मार्किंग करी, इन दोनों का हमने हाफ करा, मतलब हमारे आर्म होल का हमने हाफ करा 6.5 का, और जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल था उससे हम इसको 1/2 इंच या 0.75 इंचेस बड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमारा बैक ज़्यादा बड़ा होता है। 1/2 इंच या फिर 1.25 इंच हम इसको इतना आगे रखेंगे, क्योंकि हमारा जो बैक शोल्डर होता है फ्रंट से बड़ा होता है।
एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, अभी जो हमारा बैक शोल्डर होता है इसको भी हमें इससे 1/2 इंच नीचे बनाना होता है। उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर अभी आप ये देखो कि इसको हमें इससे नीचे बनाना होता है 1/2 इंच बैक शोल्डर को। ये मार्किंग करा, ये हमारा हाफ हो गया। अब इसको हम यहाँ से ऐसे मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कर्व बना देंगे ताकि हमारा आर्म होल डिफाइन हो सके। ये हमारा बैक शोल्डर है, इस लाइन को कर देंगे स्ट्रेट। अब हमारे सारे मार्किंग हो गए। अब हम अपने एग्जैक्ट जो हमारे मेजरमेंट है उसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम 0.75 इंचेस लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि ये पार्ट टाइट हो सकता है। तो जहाँ हमारा शोल्डर आर्म होल होता है वहाँ पे हमको 1/2 इंच लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। 7 है, तो हमारा अपर चेस्ट 37 है। 37 का 4th पार्ट होता है 9.2, और हम इसमें 0.75 इंच की लूजिंग ऐड करके इसको पूरा 10 रखेंगे। 1/2 इंच का मार्किंग ऐड करेंगे तो हम पूरा 10 लेंगे। यहाँ से हम पूरा 10 पे मार्किंग करेंगे। ये हमारी एग्जैक्ट फिटिंग लगा रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ से हम 10 पे मार्किंग करेंगे, ये हमने मार्किंग कर दी। अब हमारा चेस्ट है 38, इसको हम 9.5 लेंगे, 1 पॉइंट ज़्यादा। और ये हमारा वेस्ट है, ये 33 है, 8.2, ठीक है। लेकिन हम यहाँ इसको 8.2 मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हम बनानी है डार्ट। तो डार्ट हम बनाएंगे 1 इंचेस की, तो हम 9.2 पे मार्क करेंगे। क्लियर है? ओके। अब फिर यहाँ से अगेन हम 3.8 पे मार्क करेंगे, 3.8 पे मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंच का डार्ट लगा देंगे। ये बैक डार्ट है, ठीक है। यहाँ से हम 1 इंच का डार्ट लगाएंगे। ये रखा हमने सेंटर पे, और ये 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच यहाँ, ये हम लगा देंगे 1 इंच का डार्ट। ये आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने मेजरमेंट के एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हुआ हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट बैक का। अब जब हम इसको कपड़े पे प्लेस करके फिर इसकी कटिंग करेंगे, वो एक डिफरेंट तरीका है। मैं इसके बाद आपको वो करना भी बताती हूँ। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 1/2 इंच डाउन क्यों लिया है, इसका रीज़न मैं बताती हूँ। जब भी आप इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, तभी आप इसको रखेंगे और इसको ऐसे, जब ये आपके सारे डार्ट्स लग जाएंगे, ये डार्ट लग के, और जब ये ऐसे स्टिच होगा, जब ये ऐसे स्टिच होगा तो ये अपने आप नीचे चला जाएगा। 1/2 इंच, ठीक है, ये अपने आप सरक के नीचे आ जाए। सारे डार्ट बंद करेंगे, ये अपने आप सरक के एकदम अपनी जगह पे फिट हो गया। ओके, तो अगर आप इसको एग्जैक्ट यहाँ से बनाओगे तो यहाँ आपका कपड़ा खींचेगा और यहाँ पे आपके साइड में बल्क आ सकता है, आपके एक्स्ट्रा कपड़ा दिख सकता है। तो इसीलिए हम ये शोल्डर को यहाँ ना बना के यहाँ मार्क करते हैं।
इसको भी हटा लेते हैं। हटा लिया। ठीक है, ये रहा हमारा बैक पैटर्न। ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है, जहाँ से ये डबल फोल्डेड है। ठीक है, जहाँ पे इसकी ये टोटल चौड़ाई होती है। चौड़ाई साइड से इसको कहते हैं ऑफ ग्रेन साइड। तो अगर आप इस साइड से देखेंगे तो ये कपड़ा थोड़ा स्ट्रेच होता है, दिख रहा है। यहाँ से ये कपड़ा इस साइड से, कन्नी साइड से, सेल्वेज साइड से कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेच नहीं होता। और इसकी एक तीसरी साइड आती है कपड़े की, इसको कहते हैं बायस साइड, ये होती है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में ओरेप कहते हैं। अब ये कपड़ा अगर आप इस साइड से खींचेंगे, ओरेप साइड से, देखना, ठीक है, ओरेप साइड से मैक्सिमम स्ट्रेच होता है। ठीक है, तो जब भी हम कपड़े को या किसी पैटर्न को फैब्रिक पे जमाते हैं, उसे कैसे जमाना होता है। कपड़े की लंबाई को हम रखेंगे कन्नी साइड पे और कपड़े की चौड़ाई को रखेंगे ऑफ ग्रेन साइड पे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप इस साइड पे लंबाई रखेंगे तो यहाँ कपड़ा ज़्यादा नीचे स्ट्रेच नहीं होगा, इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, जब ये आप फिटिंग करेंगे और अगर थोड़ा सा ये फैब्रिक टाइट हो रहा है तो ये कपड़ा हल्का सा स्ट्रेच होके आपकी फिटिंग्स को बेटर कर देगा या एकदम टाइट होने से बचा देगा। ठीक है, तो ये क्लोज साइड है, ये यहाँ से कपड़ा जुड़ा हुआ है, यहाँ से कपड़ा ओपन है। ठीक है, तो जहाँ से बंद साइड होता है कपड़े का, क्लोज साइड, इसको बंद साइड बोलते हैं, इसको ओपन साइड बोलते हैं। इसको ओपन साइड, इसको क्लोज साइड। ठीक है, तो जहाँ से कपड़ा बंद होता है, इसको यहाँ बैक साइड को हम ऐसे जमाते हैं एग्जैक्ट इस पे। ठीक है, और फिर ऐसे मार्किंग करते हैं, यहाँ से हम सारी मार्किंग्स करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कपड़े को हमेशा, कपड़े की लंबाई टोटल जो लेंथ रहेगी वो फैब्रिक के कन्नी साइड पे ही जाने चाहिए। कभी भी ऐसा रख के आपको ब्लाउज नहीं काटना है, इससे आपकी जो फैब्रिक की स्टिचिंग है एग्जैक्ट उतनी ही रहेगी, थोड़ी भी स्ट्रेच नहीं करेगी। और कभी कभी फिटिंग्स की वजह से कपड़े इस वजह से फट सकते हैं, तो आपको हमेशा ऐसे जमाना है। इससे आपके कपड़े की फिटिंग अच्छी आएगी, स्ट्रेच अच्छा रहेगा और आपका कपड़ा जल्दी ख़राब नहीं होगा। चलिए अब आगे हम इसको फैब्रिक्स पे रख के कट करते हैं। नेक्स्ट हम इसके यहाँ पर सीधे रखेंगे और यहाँ से इसको ऐसे स्ट्रेट कर देंगे।